हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ऑटो लेवल को अच्छे से कैसे सेट किया जाता है, इसकी कैसे एचआई बनाई जाती है और एचआई बनाने के बाद में थोड़ा इधर दिखाओ। ये देखो, मेरा एक्सकवेशन का काम चल रहा है, कैसे एक्सकवेशन का पॉइंट्स दिया जाता है आज हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको हम ढीला कर लेते हैं, अपने स्क्रू को। अपनी मशीन को ढीला करने के बाद में यहाँ से भी इसको ढीला कर लेंगे और इसको थोड़ा ज्यादा हाइट जितना हम टीएस पे रखते हैं उससे इसको ज्यादा रखते हैं, क्योंकि टीएस की हमारी टेलीस्कोप जो होती है वो हाइट में होती है और इसकी डाउन में होती है। तो इसको थोड़ा डाउन और अप में रख करके इसको हम बढ़िया से देखिए पहले टाइट कर देते हैं। ये देखिए, इस स्क्रू को हमने अच्छे से जब टाइट कर दिया, अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये जब हम यहाँ से पुश करते हैं यहाँ से, तो ये फिर हमारे को लेवल भग जाता है, कह लीजिए बबल भग जाता है, तो दिक्कत होती है। देखिए, ये हमने बढ़िया से इसको रख दिया। अब रखने के बाद में इसके जो लेग्स हैं इसको थोड़ा सा पुश कर लेंगे, ताकि हवा से या ऐसे भी ये डैमेज ना हो। डैमेज का मतलब ये है दोस्तों कि हिले नहीं। ये हमारा लाइका का ऑटो लेवल है। अब इस ऑटो लेवल को अच्छे से अपने मशीन पर रखेंगे और इसको सेट करेंगे। देखिए, इसमें स्क्रू होता है, इस स्क्रू को अच्छे से इस पे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद में अब इसमें देखिए हमारा होता है बबल्स। इस बबल्स को हम अच्छे से यहाँ पे दिखाते हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, ये बबल्स दिखाओ। ये देखिए, ये बबल्स होता है। इस बबल्स को अच्छे से सेट करते हैं। इस बबल्स को अच्छे से सेट करने का जो तरीका होता है, या तो ये दो स्क्रू को अंदर करेंगे या बाहर करेंगे, जैसे हमारे को पोजीशन बनी रहती है। और इसका एक मीन्स ये भी होता है, जिधर से ये बबल्स हमारा जा गया रहता है उधर से हाइट रहती है, तो उधर से हम इसको डाउन करेंगे। ये देखिए, ये बबल्स में दिखा हुआ। देखिए, ये हमारा बबल्स अच्छे से अब सेट हो गया है, लगभग 99%। अब ये मशीन हमारी सेट हो गई है। अब हम इस मशीन से बीएस पढ़ेंगे और बीएस पढ़ के हमारी एचआई बन जाएगी। के बाद में हम आपको ऑटो लेवल से एक्सकवेशन पॉइंट्स कैसे देते हैं वो भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, अब एक उधर दिखाइए। वो हमारा एक कह लीजिए कि टीबीएम है, उसका नाम S1 है। S1 का लेवल हमारे को जो पता है 8.913 है। अब वहाँ पे हम बीएस पढ़ेंगे। अब देखिए, बीएस पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे बीएस अपना पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा आ रहा है 1340। लाइए एक बार मैं कैमरा दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। देखिए, ये 1340 ये है हमारा। इस तरह से इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये अब हमने बीएस पढ़ लिया है 1340। अब इस 1340 को प्लस करके आरएल में ये हमारा एचआई बन जाता है। एचआई मीन्स दोस्तों, देखिए इस पॉइंट से ले करके ये जो हमारा टारगेट पॉइंट होता है, इसमें जो एक टारगेट से मिडिल वाला जो इसमें वो होता लाइन होती है, वहां से ले करके और ये नीचे जहां हमारा सरफेस है यहाँ तक की जो हाइट्स होती है उसको हम बोलते हैं एचआई। एचआई अब हमारा ये बन गया। अभी मैं आपको कागज में बना के दिखाता हूँ। अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे आपको ये एक्सकवेशन पॉइंट्स कैसे दिया जाता है वो बताएंगे, और टीबीएम कैसे शिफ्ट किया जाता है वो भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारी जो बीएस है वो है 1340, और जो हमारी आरएल है वो आरएल है 8.913। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ एक डायग्राम बना दिया है। देखिए, ये हमारा S1 है। S1 का आरएल जो है 8.913 है, और ये हमारी मशीन लगी हुई है। इस मशीन से मैं ये रीडिंग पढ़ रहा हूँ इस पे, तो ये हमारा 1340 आ रहा है। अब देखिए हमारा एचआई कैसे बनता है। एचआई का फार्मूला होता है आरएल प्लस बीएस। तो हमारा आरएल ये है और बीएस ये है, ये हमारा एचआई बन गया। एचआई देखिए, इस पॉइंट से ले करके जो मशीन का ये सेंटर पॉइंट्स होता है, और जहां पे मशीन हमारी स्टैंड होती है जिस सरफेस पे उस पूरे ये इस पॉइंट्स तक के हाइट को एचआई बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब हम आपको सीपी या कंट्रोल पॉइंट्स भी कैसे छोड़ा जाता है वो बताएंगे।
अब सपोज कीजिए ये जो आपकी मशीन लगी है, देखिए ये मान लीजिए आपकी मशीन यहाँ पे भी ये लगी हुई है, यही सेम मशीन। अब ये भी क्या नाम है, स्टाफ यहाँ रखा हुआ है। इस पॉइंट से हटा करके अब मान लीजिए आपने दूसरी जगह कहीं पे स्टाफ रख दिया, स्टाफ आपने दूसरी जगह पे रख दिया और इस पे हमने अपनी ये जो एफएस पढ़ेंगे, एफएस पढ़ेंगे। अब मान लीजिए ये एचआई बनी है, अब मान लीजिए यहाँ का जो एफएस हो जाएगा हमारा, यहाँ का एफएस मान लीजिए हमने पढ़ा, अब जैसे ये वाला पढ़े थे 1340, मान लीजिए एक सपोज दैट यहाँ पे हमने एक एफएस पढ़ लिया, 1430 पढ़ लिया, 1430। तो ये जो 1430 है इसको हम एचआई में से माइनस कर देंगे। तो आरएल कैसे निकाला जाता है, आरएल का फार्मूला होता है एचआई माइनस एफएस। अब देखिए ये एचआई है, एचआई और एचआई माइनस एफएस। अब देखिए मैं करके भी बता देता हूँ, एचआई हमारा है 10.253 माइनस एफएस जैसे कि मैंने बोला 1430। ये जो हमारा आ जाएगा यहाँ का आरएल, इस पॉइंट्स का आरएल जो आएगा, इस पॉइंट्स का आरएल वो हो जाएगा, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एचआई है, एचआई माइनस ये हमने कर दिया एफएस। देखिए ये एचआई माइनस एफएस कर दिया तो 8.823, 8.823 ये हमारा आ गया इस पॉइंट्स का आरएल। ये हमारा आरएल हो जाएगा, किस पॉइंट्स का आरएल हो जाएगा, ये आरएल हो गया, इस पॉइंट्स का ये हमारा हो गया आरएल। तो इस हिसाब से अब यहाँ का आरएल हमारे को पता था, इस पॉइंट्स का आरएल पता था, आपने यहाँ का इस पॉइंट्स का भी आरएल आपने जान लिया। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल पॉइंट्स भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने हम ड्रेन वाले पार्ट्स पे। देखिए हमारा ड्रेन है जो कि 600/800 है, ये इसका आईएल होता है, इन्वर्ट लेवल, इसका आरएल दे रखा है। और इसके नीचे क्या होती है, ये ड्रेन की कुछ मोटाई होती है जो कि यहाँ पे 80 mm दिया गया है, और उसके नीचे हमारा बालू रहता है 30 mm का, उसके नीचे हमारा रहता है पीसीसी। तो अभी जहाँ पे जो हम फाइंड करने वाले हैं वो पीसीसी की टॉप लेयर जो होती है उसकी जो स्टाफ रेटिंग क्या आएगी वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमारा पीसीसी हो गया 100 mm, लेकिन हमको अभी बालू का जो बॉटम है यहीं तक का आना है। ये जो बालू का बॉटम होगा ये पीसीसी का टॉप हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या कर दिया, पीसीसी स्टाफ रीडिंग कर दिया आईएल माइनस 80 माइनस 30। 80 क्या किया, ये ड्रेन की मोटाई, और माइनस 30 ये बालू की मोटाई। तो इस हिसाब से जब कैलकुलेशन करोगे तो 7.920 आएगा, ये 7.920 आ गया। अब ये एचआई में से हम घटा देंगे, 7.920 घटा देंगे तो ये पीसीसी टॉप का रीडिंग आ जाएगा। ये हम रीडिंग पढ़ेंगे, अगर खुदाई करते जाएंगे ये रीडिंग अगर नहीं आ रहा है तो गहरा करते जाएंगे जब तक स्टाफ में हमारे को ये रीडिंग ना दिख जाएगा। अगर मान लीजिए ज्यादा हो गया है तो फिर उसको हल्का सा ऊंचा करते हुए आएंगे ताकि ये रीडिंग्स हमारे को मैच हो जाए। तो इस प्रकार से आप खुदाई का पॉइंट्स भी दे सकते हो, कंट्रोल पॉइंट्स भी आप इस हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो। ये चाय बन जाएगा तो आप किसी भी जगह का आरएल पता कर सकते हो। तो ये एक प्रोसीजर है, इस हिसाब से आप ये काम ऑटो लेवल का काम कर सकते हो। बाकी ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर हमारा इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।